स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द केजी ट्यूटर पे। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रोनाउन के बाकी बचे 3 पार्ट्स, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन को समझ लिया है, प्रोनाउन के 8 पार्ट्स को समझ लिया है। तो जिन दोस्तों ने अभी प्रोनाउन की इस पिछले वीडियो को नहीं देखा है, आप कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन से भी इस वीडियोस को पा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आते हैं अपने प्रोनाउन के 9वें पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन पहले समझ लिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो अपने आगे आए या अपने आगे आने वाले नाउन को इंडिकेट करता है। यानी कि हम अगर कोई सेंटेंस बोले, उसमें कोई नाउन आया है तो उस नाउन के बाद हम ये रिलेटिव प्रोनाउन को लगाते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन उस आगे वाले नाउन को इंडिकेट करता है, बताता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका एक इंपॉर्टेंट बात जान ले। ये क्या है? अपने से पहले लगे नाउन या प्रोनाउन के बदले लगता है उसकी वापसी को ये रोकता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? इसके पहले जिस नाउन को या प्रोनाउन को लगाया जा चुका है उसको, उसके वापसी को दोबारा आने से ये रिलेटिव प्रोनाउन उसके जगह आकर उसको रोक देता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है दूसरी, वो ये है कि whom, who, whose, which, what और that, यही मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो आपके सामने ये दिया हुआ है who, whom, whose, which, what और that, यही रिलेटिव प्रोनाउंस है। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल को समझने से आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल दिया गया, दिस इज द बुक, यह है वो बुक। द बुक वॉज गिवन टू मी, यह बुक दिया गया था मुझे। यहाँ पे दिस इज द बुक में, इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस पहला दिया गया इसमें आपका बुक को जो बताया गया वो दोबारा उसी सेंटेंस में इस बुक को बताया गया। दोनों सेंटेंसेस में एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है, बुक के बारे में। दोनों सेंटेंस में बुक के बारे में बताया गया है। और क्या बोला जा रहा है कि ये एक बुक है जो बुक मुझे दिया गया था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बार बार ये बुक वापस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का रूल लगा के रिलेटिव प्रोनाउन को बैठाएंगे। कैसे? दिस इज द बुक, यह है वो बुक, दैट वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था। यहाँ पे हम डेट लगा दिए। इस डेट के लगाने से क्या हो गया, यह द बुक जो था वो वापस नहीं आ पाया, उसकी वापसी को इस डेट ने रोक दिया और उसके जगह पे ये लग गया। यहाँ पे हमने क्या समझा? यहाँ पे हमने समझा कि जो डेट ने क्या किया कि यहाँ पे अगर हम ये डेट नहीं लगाते तो यहाँ पे बुक को लिखना पड़ता, बताना पड़ता। पहले सेंटेंस में तो बोला गया कि ये बुक है और दूसरे सेंटेंस में क्या बोला कि ये मुझे दिया गया था, बुक मुझे दिया गया था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ मैच करके बीच में डेट को लगा दिया और इस डेट ने क्या किया, बुक के वापसी को रोका है। तो यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स को देख के समझने की कोशिश करते हैं। द बुक हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, सॉरी, और एग्जाम्पल को देख के समझने की कोशिश करते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है। यहाँ पे ये जो हु वर्ड है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या कर रहा है, उस लड़के की वापसी को रोक रहा है, उस नाउन की वापसी को रोक रहा है। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, जो चेयर टूटे हुए हैं वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे विच क्या कर रहा है, चेयर्स के लिए आया हुआ और चेयर्स की वापसी को रोक रहा है। दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेस, यह वो लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे जो हुम है वो द बॉय के लिए आया हुआ है और वो बॉय की वापसी को रोकता है। तो ये हुम, विच, हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे, द हाउस हुज वॉल्स आर व्हाइट इज माइन, वह घर जिसकी दीवारें सफेद रंग की है वो मेरी है। यहाँ पे हुज किसके लिए आया, तो हाउस के लिए आया और ये हाउस की वापसी को रोकता है। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, ले लो जो कुछ तुम्हें पसंद हो। यहाँ पे डेट क्या कर रहा है, वो एनीथिंग की वापसी को रोक रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस रिलेटिव प्रोनाउन को समझ रहे होंगे। तो अगर आपको इसके हिंदी मीनिंग्स यहाँ पे तो दिया नहीं है मैंने जो बताया, आप उसको इसके बगल में या किसी जगह पे अगर आपको इसको नोट करते तो उसको सुन के नोट कर लीजिए, आपको आगे समझने में या सेंटेंस मेकिंग में काम आएगा। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे और आसानी होगी इसको समझने में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट के तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं प्रोनाउन के 10वें पार्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसके डेफिनेशन को समझते हैं अब। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जिस प्रोनाउन से हम प्रश्न पूछेंगे उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, तो ये है हु, हुम, हुस, विच और व्हाट ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इसके अलावा और कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो आपको ये चीजें याद कर लेनी कि किसे किसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसमें से और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि
हुस, विच, व्हाट, ये जो है ये तीनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। मतलब ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसके पीछे हम लोग नाउन का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। तो एडजेक्टिव के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसे किसे एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब इसके एग्जांपल को देख लीजिए क्या क्या, बहुत ही आसान है, आपको ये डेली लाइफ में हमेशा देखने को मिलता ही होगा। जैसे हु आर यू, यहाँ पे हमारा हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। whom do you love, यहाँ पे whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। whose is this book, किसका ये बुक है, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। which, कौन, who is, which is your, क्या है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। what is your father, क्या है तुम्हारा फादर, यहाँ पे भी what क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया, आप सोच रहे होंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया, who, which, whose, which, what, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया। तो ये इसी तरह से हुआ जैसे हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन में समझा था कि किसी नाउन के जगह पे आने वाले नाम को या शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं, किसी नाउन के जगह पे आने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हु जो है वो किसी के लिए आया हुआ है। यहाँ पे जब हु आर यू बोलते हैं तो इस हु के जगह पे किसी ना किसी का नाम जरूर आएगा आंसर बताते समय। अगर हम हुम बोलेंगे, हुम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो, तो यहाँ पे हुम के जगह पे आंसर देने के लिए भी किसी ना किसी का नाम आएगा। तो नाम के लिए ना इसको यूज किया जा रहा है, तो इसलिए हु, हुम, हुस, विच और व्हाट ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो उम्मीद है कि आपने इसे भी अच्छे तरह से समझ लिया होगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी करवाऊंगा और आपसे कुछ होमवर्क भी दूंगा, जिससे कि आप इससे और ज्यादा समझ सके, इससे और ज्यादा सीख सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं प्रोनाउन के आखिरी पार्ट जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसे हम लोग विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या होता है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग विस्मय आदि की तरह करते हैं तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन ये जो होता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन हमारे इस प्रोनाउन के साथ भी यूज किया जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ सकते हैं। जैसे व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी, क्या तुम नहीं जानते हो सोनिया गांधी के बारे में। यहाँ पे ये जो व्हाट हो गया वो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये किसी नाम के जगह पे आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे व्हाट यू लॉस्ट द चेन, क्या तुमने खो दिया चेन को। यहाँ पे व्हाट क्या हो गया, किसी नाम के लिए आ रहा है, तो ये हमारा व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। और हाँ, इस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बाद हमारा ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता ही है, इसको भी याद रखना होगा। तो हमारा व्हाट क्या है, हमारा व्हाट हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और यही अभी तक का एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ इसके पिछले जो पार्ट है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इस तीनों पार्ट से जुड़े कुछ एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, जिसके बाद आपको हम आखिर में एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सोल्व करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं उस एक्सरसाइज की तरफ, आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो दोस्तों हमने जो अभी तीनों पार्ट्स को समझा, इस तीनों पार्ट्स को हम लोग एक बार शॉर्ट में इनके एक्सरसाइज को समझते हुए इसको एक बार और समझ लेते हैं ताकि ये अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए। देखिए पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है विच इज योर बुक, कौन सा है तुम्हारा बुक। यहाँ पे आपको बताना है कि विच कौन सा प्रोनाउन है। तो ये विच होगा आपका, देखिए विच से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच से एक क्वेश्चन पूछा जाने के कारण से ये विच हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब कभी किसी प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो प्रोनाउन एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो विच हमारा इस तरह से क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसको आपको इस तरह से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विच बुक इज योर्स, कौन सा बुक तुम्हारा है। तो विच हमने तो बताया कि इससे प्रश्न पूछा जाए, इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इंट्रोगेटिव हो ही गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो विच के बाद बुक का प्रयोग किया गया। बुक क्या है, हमारा नाउन है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि जब कभी किसी प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग हो जाता है तो वो प्रोनाउन बन जाता है एडजेक्टिव। तो ये विच हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विच को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद दिस इज द बुक विच आई ब्रॉट यस्टरडे, यही है वो बुक जिसे मैंने यस्टरडे को लाया था। तो हमने सबसे पहले में जो रिलेटिव प्रोनाउन समझा था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि नाउन के वापसी को रोकता है, नाउन की वापसी वाले जगह पे ये बैठ के नाउन की वापसी को रोक देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दिस इज द बुक, यही है वो बुक विच आई ब्रॉट यस्टरडे। तो ये विच वर्ड जो है ये बुक के वापसी को रोकता है ना। विच अगर वर्ड नहीं होता तो हमको बुक के बारे में फिर से बताना पड़ता इस वाले सेंटेंस में। तो विच ने क्या किया, बुक की वापसी को रोका। तो इस तरह से विच हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इस सेंटेंस में विच हो गया है रिलेटिव प्रोनाउन, इस सेंटेंस में विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन।
अब यहाँ पे जैसा मैंने इसे सोल्व किया, जैसे इसको बताया, इसी तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू अप। यहाँ पे ये जो डेट वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है। और दूसरा क्वेश्चन भी एक बोनस के तौर पे रखिए, हु माइट से दिस, ये कौन कह सकता है। यहाँ पे आपका हु कौन सा प्रोनाउन है, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।